गोहाना अनाज मंडी में आईएनएलडी का किसान कष्ट निवारण केंद्र उस समय सुर्खियों में आ गया जब विधायक अर्जुन चौटाला किसानों के बीच पहुंचे। पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। अर्जुन चौटाला ने मंडी में पहुंचकर गेहूं की ढेरियों पर नमी की जांच की और किसानों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान आईएनएलडी के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र सरसाड़ ने विधायक का गोहाना पहुंचने पर आभार जताया। कार्यक्रम में अर्जुन चौटाला ने कई युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर आईएनएलडी में शामिल किया। मंच से बोलते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि नए खरीद नियम किसानों के खिलाफ है। नहीं तो जी बेफालतू में किसान को परेशान करके किसी को कोई भला नहीं होगा कभी जिंदगी में। पर ये इनकी सोच है। बड़े चोई साहब तो हमेशा कहा करते थे कि भाई मेरे से रूस से तो कोई बात नहीं, पर कच्चा आने से बच के रहिए। लोग बहुत माड़े क्योंकि इनकी सोच माड़ी है। जिसके पेट में जहर हो ना वो कभी किसी का भला कौन कर सके, वो ऊपर से चाहे कितना ही मीठा हो जाए। ये वो लोग हैं इनके पेट में जहर है। और ये चीज साफ पता चलती है जब इस सरकार से हमने मुख्यमंत्री से टाइम लिया, हमने गवर्नर से टाइम लिया, हमने सबको मेमोरेंडम दिया और हमने उनको बोला कि भाई ये बायोमेट्रिक से किसी को फायदा नहीं है। तो जवाब पता है क्या कि जी और प्रदेश से लोग आके फसल बेचते हैं, उनको रोकने के लिए करें हम। भाई थारा गोहाना कोई आवा है कि और प्रदेश यूपी ताई कोई राजस्थान का है कोई आवा है कि? और क्यों आवेंगे? राजस्थान में तो बोनस भी मिल रहे हैं, क्यों आवा को हरियाणा बेचने आपकी? और भैया अगर आपने रोकना ही है, वैसे तो कोई आवक को नहीं, पर भाई हमने रोकनी ही है तो फिर बॉर्डर पर रोक देना। भाई मंडी में क्यों रोकने लाग रहे होता? भाई जो किसान वो बॉर्डर तक चाल के मंडी तक भी आ गया, उसका भी तो हमने तेल ही फुकवाया बेचारेगा, तो उसको वहीं रोक देते। और हम तो एक चीज और कहते हैं कि रोकना भी क्यों? भी चौटाला साहब एक बात कहते थे, बड़े चोई साहब एक बात कहते थे, मंडी किसान के लिए बनी है। भाई कोई किसान हो अगर वो मंडी में अपना ट्रैक्टर लगागा, हम तो भाई सारी की सारी उसकी फसल लेंगे। ये चौटाला साहब की। प्रेस वार्ता में अर्जुन चौटाला ने आरोप लगाया कि बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को मंडियों से बाहर करने की साजिश रची जा रही है कि किस प्रकार से लगातार सरकार ऐसी पॉलिसियां, ऐसे कानून बनाई जा रही है जिसकी वजह से मंडी को इन्होंने कमजोर करने का काम। जब मंडी कमजोर होती है तो किसान कमजोर होता है, और जब मंडी कमजोर होती है तब शहर भी कमजोर होता है, क्योंकि जब मंडी के अंदर पैसा आता है तभी शहर के अंदर पैसा आता है। ये हमेशा से चलता है। लेकिन चंद उद्योगपतियों को फायदा दिलाने के लिए, जो इनको हैवी फंडिंग करते हैं, उनको फायदा दिलाने के लिए इन्होंने मंडियों को खत्म करने की हमेशा कोशिश करी है बीजेपी की सरकार। इसी के चलते इन्होंने अब की बार ऐसी पॉलिसीज बनाई है जिसकी वजह से किसान को मंडी में आने से बहुत दिक्कत हो रही है, ताकि उस किसान को उन समस्याओं का सामना अकेला ना करना पड़े और ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चौधरी अभय सिंह जी ने यह फैसला करा कि हरियाणा की प्रत्येक मंडी के अंदर हम किसान कष्ट निवारण केंद्र, हरियाणा के किसी भी किसान साथी को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या यदि मंडी के अंदर आती है, वो कष्ट निवारण केंद्र पे हमारे किसी भी साथी के साथ संपर्क कर सकता है और उसकी मदद के लिए इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता और वॉलंटियर साथी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला की ललकार के बाद ही सरकार को 24 घंटे खरीद नियम लागू करना पड़ा। चौधरी अभय सिंह जी ने उस समय सरकार को एक बात बोली थी और ललकार के कहा था, यदि आप इसको 24 घंटे तक नहीं करोगे तो फिर हम जाएंगे मंडी, और हम रात को भी जाएंगे, हम दिन में भी जाएंगे, और अपने साथियों के साथ लेके हम धरना भी देने का काम। सरकार के ऊपर जब दबाव बढ़ा तब मंडी को 24 घंटे खोलने का काम। अर्जुन चौटाला ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दूसरे राज्यों का गेहूं रोकना है तो बॉर्डर पर रोका जाए, मंडियों में किसानों को परेशान न किया जाए। नहीं है तो बॉर्डर पर रोक दो। आप हरियाणा की हर मंडी पे रोकोगे, उससे ज्यादा आसान नहीं है अगर बॉर्डर पर रोक दो है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि भैया अगर कोई किसान दूसरे प्रदेश का यहाँ ज़मीन खरीदता है फिर वो क्या करेगा? वो तो इस प्रदेश का ही हो गया। तो ये केवल और केवल बहाने हैं। असलियत तो ये है कि ये किसान को मंडी से दूर करना चाहते हैं। यदि अगर इनके मन में कोई ऐसी चीज़ होती कि भाई किसान की मदद करनी है, तो हमने लगातार एक बात बोली है, भाई तुम कोई फैसला लेते हो पहले पूछा करो। भाई हरियाणा प्रदेश के अंदर हर मंडी के अंदर आढ़तियों की एसोसिएशन होती है, मंडी की एसोसिएशन होती है।
आप अपने मंडी के प्रधान से पूछना, क्या सरकार के किसी भी आदमी ने किसी भी मंडी के अंदर संपर्क करने का काम करा, ये पता करने का काम करे, कोशिश करने का काम करा कि भी हम नया कानून बना रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं है? किसी भी किसान एसोसिएशन से बात करने की कोशिश करी? हरियाणा प्रदेश के अंदर कई किसान एसोसिएशन है, हर किसान किसी ना किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। क्या इन्होंने किसी भी संगठन से बात करी? जब इन्होंने चर्चा ही किसी से नहीं करी तो इनके कैसे पता कि भाई ये फैसला ठीक ले रहे हैं कि गलत? ये फैसला तो हम करेंगे ना, आम आदमी करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि INLD का किसान कष्ट निवारण केंद्र लगातार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहा है और साफ कहा, अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो INLD बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। देखिए जी, लगातार किसान को दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे किसान को कागजी कार्रवाई में दिक्कत आती है। बहुत बार क्या होता है कि मंडी के अंदर जब आते हैं, कई बार कोई अफसर ऐसा लग जाता है, कोई सेक्रेटरी ऐसा लग जाता है जो उसका समाधान ना निकाल सके। अब कई मंडियों के अंदर ऐसी स्थिति बन गई कि जिनका बायोमेट्रिक लगना है वो बीमार है। हमारा एक साथी है, उसकी मदर बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। उनका बायोमेट्रिक लगवाने के लिए उसको अपनी बीमार मदर को हॉस्पिटल से निकाल करके लाना पड़ा और फिर ये बायोमेट्रिक वाली मशीन काम नहीं करी। जब वो मशीन काम नहीं करी तो महिला वहाँ पर परेशान हो रही थी। कष्ट निवारण केंद्र में हमारे साथी खड़े थे, वो सब वहाँ पहुँचे और उन्होंने दबाव बनाया। उन्होंने बोला, हमें नहीं पता कैसे करके, लेकिन आपको राहत देनी पड़ेगी। हर चीज़ ना कागजी कार्रवाई से नहीं होती। कई बार आपको दिल से भी सोचना पड़ता है, कई बार आपको ये भी सोचना पड़ता है भी यही कानून बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए गए हैं? लोगों के लिए बनाए गए। अगर आप उन्हीं को तंग करोगे तो फिर वो कानून का फायदा तो नहीं है। तो लगातार मंडियों के अंदर हमारे कार्यकर्ता साथियों ने ऐसे लोगों की मदद भी करी है और जहाँ कहीं भी मंडी के अंदर दिक्कत आई है तो हमने दबाव बनाया है। अगर किसी मंडी के अंदर सारे गेट नहीं खुले तो हमने वो गेट खुलवाए हैं। अगर किसी मंडी के अंदर एंट्री नहीं दी जा रही तो हमने उनको एंट्री दिलवाने का काम करा है। मंडी के अंदर 24 घंटे पहले गेट नहीं खुला था, उन्होंने टाइमिंग बनाई थी, हमने उसको 24 घंटे करवाने का काम करा है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का काम केवल और केवल सत्ता की लड़ाई लड़ना नहीं होता, समाज सेवा भी होता है, सामाजिक न्याय भी होता है, आर्थिक न्याय भी होता है। और वो सभी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यदि सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तो हम कोई बड़ा फैसला लेने का भी काम करें। जिस प्रकार से कैथल में बारदाने का टेंडर कैंसिल हुआ, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, बारदाने की कमी देखने को मिल रही है, नमी के कारण खरीद नहीं हो पा रही है, तो इनेलो इस प्रकार से जो है सरकार को जगाने का काम करें। कमी किसी चीज़ में नहीं, कमी नीयत में है। जब अफसरों के अंदर, जब लोगों के अंदर नीयत उनकी कमी आ जाती है ना, तब इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को आती हैं। हमने लगातार इन बातों को उजागर करने का भी काम करा है और लोगों में जाकर के उनका समाधान निकालने का भी काम। इस दौरान प्रदेश सचिव जोगेंद्र मलिक, भूपेंद्र मलिक, अतुल मलिक, कुलदीप मलिक और राजेश हसीजा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।